और भक्ति के दो पुत्र भागवत के प्रभाव से उनका बुढ़ापा दूर हुआ और उनका रोग ठीक हुआ। और एक प्रसंग और दिया गया है। तो इस प्रकार सनकादि मुनि कह रहे हैं, तुंगभद्रा नदी के किनारे में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम धुंधली थी और उसके परिवार में कोई संतान नहीं था। और देखो समाज में देखा कई व्यक्ति दुखी हैं और दुख के कई कारण हैं। ध्यान देकर के सुनना, आपके जीवन में बहुत बड़ा ये लाभ होगा। तो दुख के कई कारण हैं। किसी के घर में संतान नहीं है, इसके लिए वो व्यक्ति दुखी है। और किसी के घर में संतान है परंतु वो पिता का बात, माता का बात, वो परिवार में किसी का बात नहीं मान रहा है, शराब पी रहा है, गलत मार्ग में चल रहा है, इसीलिए वो व्यक्ति दुखी है। कोई व्यक्ति घर के लिए दुखी है। क्यों? रहने के लिए कोई घर नहीं है, इसलिए वो दुखी है। और किसी व्यक्ति के पास में गेंदुहा में घर है, रुपौली में घर है, पूर्णिया में घर है, पटना में घर है, दिल्ली में घर है, और इतना घर बना रखे हैं और उस घर में कोई रहने वाला नहीं है। क्यों? वो घर में कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं, वो इसलिए दुखी हैं। और कई व्यक्ति भोजन के लिए दुखी हैं। क्यों? घर में खाने के लिए नहीं है। कोई व्यक्ति गरीब है और उसको भरपेट भोजन नहीं मिलता, इसके लिए दुखी है। और किसी व्यक्ति के पास में सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है परंतु डॉक्टर ने मना कर रखा है कि भैया रसगुल्ला मत खाना, भैया घी मत खाना, इसलिए वो व्यक्ति दुखी है। दुख के कई कारण हैं और दुख के कई कारण हैं। धनहीन कहे धनवान को सुखी। वो धनहीन व्यक्ति सोचता है कि हमसे ज्यादा सुखी धनवान है। गरीब व्यक्ति सोचता है कि जिनके पास धन है वो सुखी है। धनहीन कहे धनवान को सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। ओ धनवान व्यक्ति सोचता है कि हमसे ज्यादा सुखी राजा है। राजा कहे महाराजा को सुखी, और राजा सोचता है कि हमसे ज्यादा सुखी महाराजा है। धनहीन कहे धनवान को सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा को सुखी। और राजा सोचता है कि हमसे ज्यादा सुखी महाराजा है। महाराजा कहे इंद्र को भारी, महाराजा सोचता है कि हमसे ज्यादा सुखी इंद्र है। इंद्र कहे चतुरानन को सुखी, वो इंद्र भी सोचता है हमसे ज्यादा सुखी ब्रह्मा है। और ब्रह्मा भी सोच रहा है चतुरानन कहे विष्णु को भारी, वो ब्रह्मा सोचता है कि हमसे ज्यादा सुखी भगवान विष्णु है।
दुख के कई कारण हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी है और कोई मन से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। क्यों? उसके पास धन नहीं है, गरीबी है, इसके लिए उदास है। थोड़े थोड़े सब दुखी। और कोई भी व्यक्ति अपने सीने के ऊपर हाथ रख करके इस कथा पंडाल में बोल दे कि मैं सुखी हूं, तो मैं मान जाऊं तो सच्चा सत्य है वो। ऐसा कोई व्यक्ति है जो कोई दुख, कोई कष्ट नहीं है? ऐसा अगर कोई व्यक्ति है तो हाथ उठा करके संगत कीजिए। कोई सुखी नहीं है। थोड़े थोड़े शब्द की, नहीं भी दुख है, आपके पास कोई दुख नहीं है, लेकिन बगल वाला अगर सुख है तो उसका दुख है। हमसे ज्यादा वो सुखी है, हम क्यों नहीं है? उसके सुख को देख करके आपके मन में दुख है। क्या कहा गया? थोड़े थोड़े सब दुखी। इस संसार में सबको कुछ ना कुछ कष्ट, कुछ ना कुछ रोग, कुछ ना कुछ दुख सबको है। थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम के दास। केवल एक भगवान के भक्तों को ही सुख है, वरना इस संसार में सबको दुख ही दुख है। दीन कहे धनवान को सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा को सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। और इंद्र भी सोचता है कि ब्रह्मा सुखी है, ब्रह्मा भी सोचता है कि हमसे सुख ज्यादा विष्णु है। तुलसीदास विचारी कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान के भजन के बिना सब दुखी है संसार में, केवल एक राम के दास सुखी है। संसार में हर व्यक्ति किसी ना किसी कारण से दुखी है। और संसार में सबसे बड़ा संपत्ति क्या है? हम लोग संपत्ति किसको मानते हैं? हम लोग संपत्ति किसको मानते हैं? ज्यादा रुपया हो गया, घर बन गया, कई गाड़ी है, इसको हम लोग संपत्ति मानते हैं। लेकिन भागवतकार कहते हैं संपत्ति क्या है? भगवान का भक्ति मिल जाना, भगवान की कथा मिल जाना, यही संपत्ति है। और सुख क्या है? केवल एक भगवान का कथा ही सुख है। और तो ये आत्मदेव ब्राह्मण के घर में कोई संतान नहीं था, इसीलिए वो दुखी था। और व्यक्ति जब दुखी होता है तो व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए सोचता है। और जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसको मरने के बाद में सर्प बनना पड़ता है, छिपकली बनना पड़ता है। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, मान लो कोई जहर खा के मरा, कोई फांसी लगा के मरा, कोई जल में डूब के मरा, कोई डीजल पेट्रोल डाल करके वो आग लगाया, जो इस प्रकार मरता है वो व्यक्ति को मरने के बाद में उसको सर्प में जन्म मिलता है, छिपकली बनना पड़ता है। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। मान लो घर से कोई कष्ट है, दुख है, टेंशन है, तो आप घर से एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए आप बाहर चले जाओ, रिश्तेदार में चले जाओ, और घर में आएंगे तो फिर खुशी, वही खुशी आपको सम्मान, प्रतिष्ठा मिलेगा। और इससे भी अगर आपको नहीं बनता है, परिवार से, पति से, पत्नी से, बच्चों से, समाज से, तो आप यहाँ से प्रत्येक दिन, हर दिन यहाँ से वृंदावन के लिए गाड़ी चलता है,
आप उस गाड़ी में एक लाटिन के डिब्बा में बैठ करके वृंदावन चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, और आप मन में सोचेंगे कि हम वृंदावन जाएंगे तो हमें भोजन कौन देगा। और आपके मन में यही प्रश्न होता है कि हमें भोजन कौन देगा, रहने के लिए कौन देगा। और वृंदावन में ये वृंदावन की रानी जो हैं, ये राधा रानी, ये राधा रानी का दरबार सबके लिए खुला है और एनी टाइम खुला रहता है। राधा रानी कहती हैं कि मेरे दरबार में कोई भी अगर आ जाता है और 3 दिन तक उसे कोई भोजन नहीं देता है, रहने के लिए नहीं देता है, तो मैं उन्हें स्वयं किसी न किसी गोपी के रूप में, बूढ़ी माता के रूप में उनको रोटी खिला करके जाती हूँ। और मान लो आप ठंडी के मौसम में गया और आपको कोई कम्बल नहीं दिया, और राधा रानी आपको कम्बल उड़ा करके चली जाएगी, कोई ना कोई रूप में आपको भोजन दे करके चली जाएगी। मान लो आप 3 दिन तक ब्रज में भूखा रहा और राधा रानी कहती है मेरे दरबार में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता है। और वृंदावन चले जाओ, आपको रहने के लिए कहीं भी आप रह सकते हैं, कोई भी आपको भोजन दे देगा, मरने से अच्छा है। बहुत व्यक्ति मरने के लिए वृंदावन में तपस्या करता है और वो राधे रानी से प्रार्थना करता है, राधे मेरी स्वामिनी, हे राधे तू मेरी स्वामिनी हो और मैं तेरा। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। कह रहे हैं मैं आपका दास हूं, जन्म जन्म मोहि दीजियो ब्रजमंडल में वास। वो व्यक्ति राधा रानी से प्रार्थना करता है कि मेरा जब भी जन्म हो ये ब्रज में हो, और कोई पैर के रूप में, कोई पशु के रूप में, कोई पक्षी के रूप में ये ब्रज में जन्म हो, और जब मेरा मृत्यु हो तो ये ब्रज में हो। तो आत्महत्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ आत्मदेव ब्राह्मण घर में संतान नहीं है और आज मरने के लिए जंगल में आया है, और मरने वाला भी व्यक्ति सोचता है कि मैं कैसे मरूं, जहर खा के मरूं कि जल में डूब के मरूं कि फांसी लगा के मरूं। मरने वाला भी व्यक्ति सोचता है कि मैं कैसे मरूं। और एक अनुभव की बात मैं बता रहा हूं। एक माता जी वो कमरा में वो क्या की एक डीजल का डिब्बा लेकर के अपने शरीर के ऊपर में छिड़क लिया, वो जा रही आग लगाने के लिए। तो वो सारा डीजल का डिब्बा अपने शरीर पे ले लिया, ढार लिया, और वो सलाई भरने के लिए जा रही है। तो मन में सोच रही है तो कोई है नहीं, और मरने के लिए भी सोच रही है, बचने के लिए भी सोच रही है। वो सलाई जैसे लगाया तो उसमें आग पकड़ा, तो खिलाया बचाओ बचाओ बचाओ। देखो वो मरने के लिए भी जा रहा है, बचने की भी सोच रही है। ऐसा सभी व्यक्ति समाज में होते हैं। तो मरने वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं कैसे मरूं। तो ये आत्मदेव ब्राह्मण मरने के लिए सोच रहे हैं और घर द्वार को छोड़ करके एक पैर के नीचे में बैठे हुए हैं। तो वहां पे एक साधु आया और उस साधु ने कहा कि ब्राह्मण आप क्यों रो रहे हो। तो ब्राह्मण ज्यादा रोने लगे। तो ब्राह्मण कहा महाराज
मेरे परिवार में कोई संतान नहीं है और इसीलिए मैं आज मरने के लिए आया हूँ। और मेरे घर में कोई फल का वृक्ष है, उससे कोई फल भी नहीं होता है। और मेरे घर में एक गैया है, उससे कोई बछड़ा भी नहीं देता है। और वो घर को धिक्कार है, वो माता पिता को धिक्कार है, वो वंश को धिक्कार है जिसके परिवार में कोई संतान नहीं है। और जिसके परिवार में संतान नहीं है और उस परिवार में वो पिता को सद्गति भी नहीं मिलता है। और कहा मुझे संतान चाहिए। तो ब्राह्मण ने सुन करके साधु ने कहा, ब्राह्मण तेरे ललाट में दिखाई दे रहा है कि तेरे ललाट में 7 जन्म तक आपको कोई पुत्र का प्राप्ति नहीं होगा। वो ब्राह्मण देव घर में संतान नहीं था, वो मरने के लिए आया था। और जब कहा कि आपको 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं प्राप्त होगा, तो आत्मदेव ब्राह्मण और जोर से रोने लगा और कहा कि मैं आपके सामने में अपने प्राण को, मैं अपने आप को आपके सामने में आत्महत्या करूंगा, आपके सामने में मैं मरूंगा। तो साधु मन में सोचा कि मेरे सामने में आत्महत्या करेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो साधु का अर्थ क्या है? साधु का अर्थ होता है जो समय स्थिति में रहे, उसे साधु कहा जाता है। अर्थात किसी का खुशी देख करके खुशी ना होना और किसी के दुख को देख करके दुखी ना होना, इस स्थिति में जो रहता है उसको साधु कहा जाता है। तो ये साधु ने सोचा कि मेरे सामने में आत्महत्या करेगा, अच्छा नहीं लगेगा। और साधु का हृदय जो होता है वो कोमल होता है। तो साधु ने सोचा कि मेरे सामने आत्महत्या करेगा। तो साधु ने क्या किया, एक फल अभिमंत्रित करके वो आत्मदेव ब्राह्मण को दिया और कहा ये फल को आप अपने पत्नी को खिला देना। तो वो फल को लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण घर में आए और यहाँ पे आत्मदेव ब्राह्मण ने गलती किया। क्या गलती किया? वो साधु ने कहा था कि फल को अपनी पत्नी को खिला देना, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण ने क्या किया, वो फल को अपनी पत्नी को दे दिया और कहा खा लेना। और तो उनके पत्नी के हाथ में फल दिया और कहा खा लेना, कहा और इससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो इनके पत्नी के मन में इच्छा था कि हमें कोई संतान ना हो, और सोचती रही, वो सोच रही है कि मैं फल को खाऊंगी तो घर में रहूंगी, और जब समाज में कोई आग लगेगा, तूफान आएगा, आंधी आएगा, तो मैं इस स्थिति में नहीं भाग पाऊंगी और मेरा वहाँ मृत्यु होगा और सोने में परेशानी होगी। तो धुंधली ने वो फल को नहीं खाई और सोच रही है। तो उसी समय उसकी छोटी बहन वहाँ पे आई। तो कहा दीदी आप क्या सोच रही हैं? तो कहा देख तेरे जीजा ने एक फल लाया है और कहा खा लेना और इससे पुत्र का प्राप्ति होगा। तो छोटी बहन ने क्या बोली, दीदी आप हमें कुछ धन दे देना और मेरे घर में जो पुत्र है वो मैं आपको दे दूंगा। तो फल को क्या करेंगे? तो कहा ये फल को परीक्षा करने के लिए एक गौ माता को खिला देंगे। ये फल सही है या गलत?
तो ये फल को एक गैया गोमाता को खिला दिया। और ये धुंधली क्या की 2-2.5 महीना का जब हुआ तो ये पेट में कपड़ा बांध करके ये आत्मदेव ब्राह्मण के पास में आते थे और इनका सोच था कहीं मालूम ना पड़ जाए कि मैंने ये फल नहीं खाया। तो उसके बहन को, छोटी बहन को पुत्र होगा और वो ला करके धुंधली को दिया। तो यहाँ पे नामकरण किया जा रहा है। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि मेरा नाम आत्मदेव ब्राह्मण है तो इसका नाम मेरे नाम पे ही रहेगा। तो कहा, धुंधली बोली कि 9 वर्ष तक 9 महीना तक इस बालक को गर्भ में मैंने रखा है और नामकरण आप रखेंगे अपने नाम पे, मैं ही नामकरण इसका करूंगी। तो मेरा नाम धुंधली है तो मैं इसका नाम धुंधकारी रखूंगी। तो इसका नामकरण पड़ा धुंधकारी। और उसके बाद में गैया के गर्भ से वो बालक का, गैया के गर्भ से एक बछड़ा का जन्म हुआ। और बच्चा कैसा था? वो मनुष्य का बच्चा जैसा था। और उसके कान 2 कान थे। तो मान लो कोई गैया आपके गांव में एक मनुष्य का बच्चा जन्म दे तो कितना बड़ा ये हल्ला होगा और आश्चर्य होगा कि एक गौ माता ने एक मनुष्य के बच्चा को जन्म दिया है। तो सारा गांव आएगा देखने के लिए, आपके रुपोली से आएगा, पूर्णिया से आएगा और सब देखने के लिए मंत्री आएंगे। एक गौ माता एक मनुष्य के बच्चा को जन्म दिया है। तो ये सारा गांव आया देखने के लिए और इसका जन्म से ही प्रशंसा बढ़ गया। और गौ माता के गर्भ से जन्म होने के कारण इसका नाम रखा गया गोकर्ण। बोले गोकर्ण महाराज की जय। तो इसके बाद में वो धुंधकारी जो था बड़ा दुष्ट था और आत्मदेव ब्राह्मण वो शांत स्वभाव के थे और संत के जैसे रहते थे। और ये धुंधकारी जो था ये छोटे छोटे बच्चों को मार करके कुआं में गिरा देता था और किसी के घर में आग लगा देता था। ये बड़ा दुष्ट था धुंधकारी। तो इसके दुष्टता को देख करके ये आत्मदेव ब्राह्मण फिर मरने के लिए सोचा। क्यों? ये धुंधकारी दुष्ट निकला। पहले तो पुत्र नहीं था, इसके लिए पहले पुत्र के लिए मरने के लिए गया था। अब पुत्र हुआ है और वो दुष्ट निकला है, वो पापी निकला है, अत्याचारी निकला है। इसके अत्याचार को देख करके आत्मदेव ब्राह्मण फिर जंगल में मरने के लिए जा रहा है। तो इसके बाद तो घर द्वार को छोड़ करके तो जा रहे हैं। क्यों? संतान, पहले इनके मन में सोच था संतान क्यों नहीं हुआ, हो रहा, और जब संतान हुआ फिर अत्याचारी दुष्ट निकला, पापी निकला। तो ये हट करके एक पुत्र को प्राप्त किया था। और हट भगवान के भक्त करते हैं, हम लोग भी हट करते हैं भगवान से कि भगवान का पूजा करते हैं और अपने काम को भगवान से कहते हैं कि मैं आपके मंदिर में आया हूँ पूजा करने के लिए और मेरा घर बन जाए, मेरा बेटा बढ़िया से पढ़े और मेरा बेटा का बढ़िया बहू घर में आ जाए। यही बात हम जाके मंदिर में भगवान से बोलते हैं, पूजा करते हैं भगवान का और मांगते हैं अपने लिए। तो यहाँ पे हम भूल करते हैं।
और जब हमारा इच्छा पूर्ण नहीं होता है तो हम पूजा करना बंद कर देते हैं। भगवान पर से विश्वास हम उठ जाता है, भगवान पर से विश्वास छोड़ देते हैं। तो भगवान आपके पूजा का अधीन नहीं है। आप पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन पूजा करके भगवान को अपने काम में लगाना। मान लो एक सरकार होता है, एक देश को चलाने के लिए एक राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, और उसके नीचे मुखिया होता है, एमएलए होता है, एमपी होता है, वार्ड सदस्य होता है, समिति होता है। अब मान लो आप कहेंगे कि राष्ट्रपति को आकर के हमारे नाली को साफ करो, तो क्या ये संभव है? उसके नीचे जो करने वाले हैं वो करेंगे। तो उसी प्रकार आप ये सारे संसार को चलाने वाले को आप पूजा के अधीन उसको बनाएंगे, क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। आपको मन में खुद सोचना होगा। जब ये रोड बनाने के लिए सरकार सारा प्रक्रिया देता है, बनाता है सरकार के द्वारा, लेकिन इसमें नियम बना हुआ है, तो उसी प्रकार इसमें भी नियम है। आप पूजा करते हैं, उसमें आपको विश्वास रखना पड़ेगा, और हट करके आपको भगवान को अधीन बनाएंगे। मान लो बहुत बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं, और जब परीक्षा का टाइम होता है तो जाते हैं मंदिर में लड्डू चढ़ाने के लिए, और लड्डू चढ़ाते समय वो क्या करते हैं, वो भगवान को बोलते हैं कि हे भगवान, हम अगर मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन आएंगे तो आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। मान लो आप 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे और आपको भगवान फर्स्ट डिवीजन दे दे, तो ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो खुला है ये तो फालतू खुला है। आप 1 किलो भगवान को लड्डू चढ़ाओ और फर्स्ट डिवीजन लाओ, स्कूल कॉलेज क्या जरूरी है? तो उसको मेहनत करना पड़ेगा, उसको परिश्रम करना पड़ेगा। और भगवान के भरोसे जो व्यक्ति काम को छोड़ता है उसको कायर कहा जाता है। ये कायरों का काम है, ये आलसियों का काम है, ये मंदभागियों का काम है। आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। तो हट कभी नहीं करना चाहिए और भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। होई है सोई जो राम रचिरा।